सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यानपूर्वक आप सुने। आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी। आप जो भजन कर रहे हैं उसी भजन में देखो कैसे बढ़ोतरी होती है, कैसे जीवन आपका सफल होता है। निश्चित मानिए यही दिन जो दिन आप अभी काट रहे हैं, जो दिन आपको ऐसे लग रहे हैं पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हमारे जीवन में हो गए, निश्चित मानिए सब में आपको संतुष्टि मिलने लगेगी। अंदर की प्रसन्नता आपकी जागृत होने लगेगी। आपके ऐसे ऐसे विकार जिनसे आप छुटकारा चाहते हैं लेकिन वो छुटकारा आपको मिल नहीं पा रहा है, मन ही आपको फांस दे रहा है, बुद्धि ही आपको फांस दे रही है। ध्यानपूर्वक आप सुनना। सभी आपकी उलझनों को काटने वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सभी भक्त सुनना। देखिए जितने भी भक्त हैं, जो भी साधनाएं कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। निराशा नहीं लानी है आपको, बिल्कुल साधना में आपको निराशा नहीं लानी है। ये ऐसा मार्ग है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। देखिए हम सब कार्य करते हैं, हम जो भी कार्य, अभी बचपन से हम जवान हुए, जवान से हम बूढ़े हो जाएंगे, ये इतना समय हम काट रहे हैं, ये काटना ही है, इसमें हमको निराशा नहीं होती। क्या हम जीना छोड़ देते हैं? तो हम जो उपासना कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी देर हो जाए तो निश्चित मानिए आप निराश ना हो। सबको देर नहीं होती, देर उनको हो जाती है जिनके पिछले कुछ अशुभ संस्कार ज़्यादा हैं, जिनके पाप कर्म कुछ ज़्यादा हैं, उनको हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। निश्चित मानिए लेकिन देर होगी, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसे दिव्य अनुभव आपके इष्ट देव देते रहेंगे कि आप साधना से विमुख नहीं होंगे। समझना हमारी बात को, आपको विमुख नहीं होने दिया जाएगा। जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं इस लोक में और जो अदृश्य भी हैं, वो सब आपकी समय समय पर मदद करती रहेंगी। भगवान किसी न किसी साधु संत के रूप में आकर भी आपकी मदद कर जाएंगे। निश्चित मानिए आपको आंखें खोल कर रखनी है, जो भी साधना कर रहे हैं। अगर हमने देखा है कि बहुत से लोग साधन करते हैं लेकिन अनुभव सबको नहीं होता। अनुभव किनको होता है? जो जागृत रहते हैं, जो हर क्रिया को, अपनी जो भी क्रिया करते हैं वो जागृत में करते हैं, होश में रहते हैं, उनको अनुभव होता है। जो बाट देखते रहते हैं अनुभव की, अनुभव उनको मिलता है। भावना से चलता है ये सब। आप अंदर से जो चिंतन करते रहते हैं, जैसे आपने साधना प्रारंभ की और अगर आपको अविश्वास हो गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर देर लगेगी। ध्यान देना आप। और अगर आपको विश्वास है तो निश्चित मानिए जो आपको जैसा विश्वास है, जो आपने सोचा है वो होगा ही। अगर आप अपने जीवन में सोच लें कि हमें इष्ट देव के दर्शन करने हैं, हमें साधना करनी, मैं साधना कर रहा हूँ, हमें इष्ट देव के दर्शन करने हैं, तो आपको दर्शन होंगे ही। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें कोई रुकावट आ जाए, कोई रोड़ा लगा दे, नहीं। देखिए भगवान की माया बलवान है, सब मानते हैं, सब जानते भी हैं, लेकिन भगवान की माया भक्त को भगवान से मिलने में कभी नहीं रोकती। वो माँ की तरह दुलार करती है। वो विघ्न कब डालती है? हमारे अंदर अभी खुद वासनाएं भरी हैं, हम चल तो रहे हैं भक्ति मार्ग पर, लेकिन हमारे अंदर अभी संसार है, वो छिपा है। अंदर सब जागृत है, ज्यों ही वस्तु सामने आएगी हम लालायित हो जाएंगे। देखिए हमारी बात को आप बुरा ना माने, वासना अंदर छिप जाती है, मूर्छा में चली जाती जब आप साधना करते रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, वो मरती नहीं है। वो मरती तभी है जब आपके इष्ट देव का आपको दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, तभी वो नष्ट होती है। तो इसीलिए वो माया बीच बीच में आपको चेक करती रहती है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत विपदाएं आ रही हैं, बहुत लोग हमें परेशान कर रहे हैं, भक्ति मार्ग से हमें हटाया जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
वो आपकी क्षमता और बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनना। तो मैं कह रहा हूँ कि सब जो आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, हम उस पर व्याख्यान नहीं देने वाले हैं, सब एक ही हैं। लेकिन बात ये है मुख्य कि आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास अपना कायम रखें। विश्वास आपका डगमगाए नहीं। हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जैसे हम कोई आदत डालते हैं उसमें भी समय लग जाता है। जैसे आप रोज़ सुबह जल लेना आरंभ करें तो एक दिन आपने लिया, 2 दिन लिया, ऐसे ही आप 3-4 महीने लें तो बगैर जल लिए आप रह नहीं सकेंगे। ऐसे ही आदतें बन जाती, ऐसे हमारी बहुत सी बुरी आदतें भी बन जाती। इसी प्रकार साधना का है। जैसे आपको भगवान को भोग लगा रहे हैं, अपने इष्ट देव को, अब आप लंबे समय तक आपने भोग लगाया, चाहे सुख आए चाहे दुख आए चाहे जो भी आए, आपको भोग लगाना है तो आप लगा रहे हैं। जब आपकी ये आदत बन गई, अब आप बगैर भोग लगाए आपको चैन नहीं मिलता, बस देवता आपके साथ चमत्कार करने लगता है। निश्चित मानिए। क्यों? क्योंकि अब आपके स्थूल शरीर से क्रिया सूक्ष्म शरीर में पहुंच गई। जैसे हम कोई क्रिया करते हैं वो स्थूल शरीर से करते हैं, और वो स्थूल शरीर की क्रिया ज़्यादा अभ्यास करने से सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाती है, और फिर और ज़्यादा अभ्यास करने से वही क्रिया कारण शरीर में पहुंच जाती है। उसे ही स्वभाव कहते हैं। और जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो वहीं पे रहती हैं। वो सूक्ष्म शक्ति हैं, वो अंतःकरण में रहती, वो अंदर रहती, वो वहीं से आपको संकेत भी देती हैं। लेकिन हम इतने जागृत नहीं हैं जो हम समझ पाएँ। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमें कोई दैवी संकेत समझ में ही नहीं आता, हम जान ही नहीं पाते। तो आपकी भी वो स्थिति कहाँ है? आप कैसे जानेंगे कि हमें क्या संकेत देवता कैसे देते हैं? संकेत सब देवता संकेत देते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में देते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम बाहर इंद्रियों में रमण करते रहते हैं, हम बाहरी आँखों से जो देखते हैं वही सच मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी दुनिया आप बाहर देख रहे हैं, इससे ज़्यादा दुनिया अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। तो दैवी शक्तियाँ आपको अनुभव देती हैं, लेकिन उतना आप जागृत तो होने चाहिए, आपके अंदर उतनी क्षमता तो होनी चाहिए। वही क्षमता आपको बढ़ाना है निरंतर साधना से। किसी का भी आप भजन कर रहे हैं, आप हनुमान जी को मार रहे हैं, आप राम जी को मार रहे हैं, आप कृष्ण जी को मार रहे हैं, उन्हीं का करते रहिए। आप उन्हीं को गुरु मान लीजिए, उन्हीं को इष्ट मान लीजिए, उन्हीं का नाम करिए, उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं का चिंतन करिए, उन्हीं के पाठ करिए। थोड़े दिन आप करके देख लें, जीवन में चमत्कार ना हो जाए तो हमसे कहना। ये सब बातें नहीं है, ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। आप कहीं चले जाना, जो भी साधु संत आपको लगता हो हाँ ये सिद्ध पुरुष हैं, ये सही बात बताएंगे, आप उनसे पूछ लेना, क्योंकि ये दैवी शक्तियाँ हैं, यही गुरु होती हैं। यही जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी तो गुरु रूप में आपको आके आपकी बाँह पकड़ के ले जाएंगी, आपको इस संसार सागर से पार कर ले जाएंगी। ये शक्तियाँ ये माँ की तरह दुलार करती हैं। ये सभी ये हर जगह व्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह एक मंदिर में ही हैं, हम कभी आसमान में देखते नहीं, ये हमारे अंदर भी हैं और ये बाहर भी हैं और ये सब में भी हैं। जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, जो जो आपकी स्थिति बढ़ेगी, आप इनका दर्शन कर पाएंगे। कोई साधक जो ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं वो इन्हीं आँखों से उनसे बात करते हैं, इन्हीं आँखों से देखकर उनसे बात करते हैं, दैवी शक्तियों से। आप समझें। और हम अभी उनके संकेत तक नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये अभी हमारी साधना नहीं, हम थोड़े लंबे समय तक करें। आप किसी मंदिर में अगर सेवा कर रहे हैं तो लंबे समय तक करें, देखना आपको उसी स्थान से आपको चमत्कार होने लगेगा, उसी स्थान से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। ये बिल्कुल मैं आपको गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप घर में कर रहे हैं तो आप घर में ही करते रहिए, उसी स्थान से आपको कार्य बनने लगेंगे। लेकिन सबके मूल में भगवान नाम जरूर होना चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमसे कोई न कोई पाप बनते रहते हैं। साधना करने में, हम पूजा पाठ करने हैं, कोई भी कैसी भी आप पूजा कर रहे हैं, कैसी भी आराधना कर रहे हैं, उसमें भी दोष बनते रहते हैं। सबको ये नाम नष्ट करेगा जड़ से, आपके पाप कर्मों को, पिछले कर्मों को, बुरे कर्मों को नष्ट करेगा, आपकी भक्ति बढ़ाएगा और आपका तपोबल बढ़ाएगा।
तपोबल जब बढ़ता है तो हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा होने लगता है, ये तपोबल पे होता है। तो वो सिर्फ जाप से ही बढ़ता है। आप जितना जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपका तपोबल बढ़ेगा, फिर आप जो सोचेंगे वैसा ही होने लगता है। सभी साधक ध्यानपूर्वक इस बात को सुने और करें, इसे सुनते ही ना रहें, इसको आरंभ भी करें। समय बहुत कम होता है मनुष्य जीवन में, आप इसको आरंभ करें और दृढ़ता से करें और अपने श्रद्धा और विश्वास को बचाए रखें। हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना, उन लोगों से बात नहीं करनी जो हमारी भक्ति में बाधा बने, जो ऐसी बातें करें कि हमारा भजन में ही मन ना लगे, हमारा साधु संतों से विश्वास उठ जाए। देखिए, सब साधु संत ऐसे नहीं हैं, आप समझें हमारी बात को, कि वो आपको गलत ही बताएं, आपसे कुछ धन ले ऐंठने के चक्कर में रहें, वो ऐसे नहीं है। ये भारत भूमि जो है ये संतों की भूमि रही है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी, श्रद्धा को बचाए रखना पड़ेगा। आज का समय ऐसा है कि श्रद्धा बच पाना मुश्किल है। ऐसे ऐसे में दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें में सुनने को मिलती हैं, हमारी कैसी श्रद्धा रहे हमारे अपने देवी देवताओं पे। तो हमें अपनी श्रद्धा बचानी है। आप श्रद्धा जो बढ़ाए ऐसे ही वाक्यों का श्रवण करें, उन्हीं लोगों का संग करें जिनसे आपकी श्रद्धा बढ़े। ध्यान रखना, प्रारंभ में आवश्यक होता है, तो भी हम भजन कर पाएंगे। जब हमारी श्रद्धा बनी रहेगी हम भजन करते रहेंगे, और अगर आप भजन कर लेंगे कुछ काल तक तो निश्चित मानिए फिर आपको सब अनुभव ही होने लगेगा। फिर तो आप किसी की बात का आप पर असर ही नहीं होगा, आपके चित्त पे चढ़े रहेंगे आपके इष्ट देव। तो ध्यान रखना इन बात को साधक, और भजन में मन लगाएं, नाम जप में मन लगाएं। अगर आप कुछ भी ना कर सके तो नाम जप करते रहें। सभी प्रकार की पूजाएं, सभी प्रकार की आराधनाएं सिर्फ नाम जप से पूर्ण हो जाती हैं। जो चाहो वो जीवन में प्राप्त कर लो। बोलो जय जय श्री सीताराम।